नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस, MJP रुरलखंड यूनिवर्सिटी। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और हमें अपनी कक्षाएं घर से ही संचालित करनी है ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो आज जो मेरी क्लास है, मैं एड्स के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगी। ये एक्चुअली एड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and it is included in the syllabus of BSc as well as MSc, and in many competitive exam the question comes from this topic. लेकिन आज मैं इस टॉपिक को बाइलिंगुअल यानी कि अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो हमारे BSc के छात्राएं हैं ताकि वे भी इस टॉपिक को समझ सकें, क्योंकि बहुत से स्थानों पे, बहुत से कॉलेजेस में जो BSc का माध्यम है वो हिंदी है, तो उन बच्चों को परेशानी ना हो और वो भी आसानी से इस टॉपिक को समझ सकें। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों माध्यम में इस विषय को जो है आपके सामने ठीक ढंग से रख पाऊँ। शुरू करते हैं। एड्स इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़, एक गंभीर बीमारी है जैसा कि आप सब जानते हैं। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो एड्स जो एक नाम है, ये अपने आप में इट हैज़ 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स को अपने साथ में समेटे हुए हैं। 4 वर्ड्स: एक्वायर्ड, इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड सिंड्रोम। तो हम लोग एक एक करके लेट्स टेक वन बाय वन द ईच ऑफ द वर्ड और फिर हम उसके मतलब को जानने की कोशिश करेंगे। पहला मतलब है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड आपने और भी जगहों पे पढ़ा होगा। एक्वायर्ड को हम, द मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड इज एक्चुअली अडेप्टेड, जिसको कि हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मीन्स अडेप्टेड, यानी कि जो लाइफ टाइम में हम अचीव करते हैं, जिस चीज़ को हम अडेप्ट करते हैं, मतलब ये इनबॉर्न नहीं है, जन्म से नहीं है, लाइफ टाइम में हमने किसी समय उसको अडेप्ट किया, ये हमारे अंदर वो आई। दूसरा शब्द है इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसको हम तोड़ भी सकते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यून मतलब होता है बॉडी का डिफेंस सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता। तो जो डिफेंस है बॉडी का, दैट इज इम्यून। डेफिशिएंसी माने कमी, यानी कि रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। और चौथा शब्द है अ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स कि एड्स इज नॉट अ सिंगल डिजीज। एड्स को हम एक डिजीज नहीं कह सकते, एड्स इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। ऑलराइट, तो एड्स एक सिंड्रोम इज ग्रुप ऑफ डिजीजेस। ऑलराइट, नाउ एक यहां पर शब्द है इम्यूनो डेफिशिएंसी। What is the meaning of immunodeficiency? Actually, the immunodeficiency are of 2 types. One is primary immunodeficiency, या primary, and other one is secondary. ठीक है? तो primary immunodeficiency is what? Primary immunodeficiency which is present since birth. The deficiency which is present since birth is known as primary immunodeficiency, and that deficiency, that is secondary, or you can say the adapted, is that deficiency which occurs because of the exposure of certain agents like bacteria, like virus or any other agent, or it suppresses the immune system, or you can say that immune system is compromised. Let me clear you.
when because of any external agent the immune system is suppressed or immune system is compromised, then it is known as secondary immunodeficiency, and it is occurring during the lifetime, माने it is not since birth, it is adapted during the lifetime. ये सप्रेशन किसी भी कारण से हो सकता है. जितने भी इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, you may be well aware of all these cells कि either the T cells or B cells or lymphocyte or macrophages, किसी भी सेल पे अगर बाहर के किसी फैक्टर का प्रभाव होता है, मैं बताऊंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो वो वहाँ पर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है एंड इट इज नोन एज acquired immunodeficiency. Now come to the last word, that is syndrome. So what is syndrome? As you know very well that the immune system is like the defense system of the body. शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि शरीर को जो कि रक्षा करता है ये इम्यून सिस्टम, और जब ये इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा, इसकी कमी हो जाएगी, तो जितने भी इन्फेक्शंस बाहर हैं इसको हम नाम देते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, यानी कि जो बाहर की और जो इन्फेक्शंस हैं वो हमारी बॉडी पे जल्दी असर करेंगे और उस वजह से बहुत सारे डिजीजेस हैं, जैसे कि फीवर है, न्यूमोनिया है, नियोप्लाज्म है. व्हाट इज नियोप्लाज्म? नियोप्लाज्म इज एनी एबनॉर्मल ग्रोथ इन द बॉडी इज नोन एज नियोप्लाज्म एंड इट इज अ सिम्टम ऑफ दिस कैंसर आल्सो. सो नियोप्लाज्म हो सकते हैं जिसको कि आप सार्कोमा या कार्सिनोमास कह सकते हैं, फीवर हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है. जब ऐसे बहुत सारे लक्षण हमको दिखाई पड़ने लगे तो हम उसे कहते हैं दीज आर द ग्रुप ऑफ डिजीजेज और दीज आर द सिंड्रोम. ओके, ये डिजीज कितनी घातक है ये इस बात से पता लग सकता है कि एक मेरे पास डेटा है फ्रॉम द 2018 and 37.9 million people in 2018 were having AIDS, and out of which 7,70,000 died because of AIDS. So it is a very dangerous disease and dangerous in this manner also that जैसे आजकल कोरोना का कहर है, कोरोना इसलिए डेंजरस है क्योंकि उसकी दवा नहीं है और उसकी वैक्सीन भी नहीं बन पा रही है या नहीं बनी है. एड्स भी इसीलिए घातक है क्योंकि जिस समय ये आया था उस समय इसकी दवा नहीं मालूम थी, अब तो इसकी दवा बन गई है. अगले वीडियो में मैं आपको इसकी पैथोजेनेसिस कैसे ये इफेक्ट करता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है ये अगले वीडियो में बताऊंगी. आज हम इसके स्ट्रक्चर की HIV वायरस की बात करेंगे. तो लेकिन वैक्सीनेशन इसका भी नहीं हो पाया है, और वैक्सीनेशन होने में व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द वैक्सीनेशन ऑफ एड्स वायरस, this also we will discuss in the next video. All right, now the question arises that why this disease is so dangerous and what is the causative agent of the disease. So let's have a look on the causative agent, that is the HIV virus. The agent of the disease is HIV. Okay, HIV माने human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus, HIV virus. Okay. HIV, what is the speciality? Why this virus is so dangerous? The HIV it belongs to the retrovirus family. It is a retrovirus. What is the meaning of retrovirus? Retrovirus are those viruses. Retrovirus are those viruses which are actually you know that all over the world 80% of genetic information is कौन से cells molecules में होती है? Is in DNA. ठीक है, 80% of genetic information is carried by the DNA. लेकिन यहाँ पर the genetic information is in RNA. तो यहाँ जो genetic material है that is the single stranded RNA. ठीक है. दूसरी important बात क्या है इसके बारे में
कि दिस जो let me tell you about the idea of the transformation of the genetic information. So this is DNA. In other cases what happened, this is DNA, this transcribes the transcription होता है, transcribes the genetic information to mRNA, and this mRNA translates the information in the form of amino acids, and this forms the protein. This is what we call the central dogma, or what we call this is the way by which the DNA transfers the messages and proteins are formed. But here what happens, because the genetic material is single stranded RNA, so this virus carries a special type. This transcription, यहाँ पर DNA से mRNA जो बनता है, it is in the presence of enzyme transcriptase. All right. But here what happens कि RNA से DNA बनाना, here the DNA is formed from the RNA. So this DNA is a complementary copy of this RNA. So it is known as, you can say ये provirus भी आप इसे कह सकते हैं. And this reaction, this mechanism takes place in the presence of enzyme reverse transcriptase. Reverse transcriptase. ठीक है. From this cDNA or from this DNA, the RNA is formed. Again, RNA is formed. Once again, the RNA is formed from this DNA, and this RNA actually दो तरीके के RNA बनते हैं. One is genomic RNA and the other one is mRNA. This mRNA forms the viral proteins, and these viral proteins, they coat this genomic RNA, and in this way the new virus is formed. This HIV virus, actually it is discovered by the Luc Montagnier in Paris and Robert Gallo in Bethesda. This virus was first discovered from the chimpanzees, as you know, in the Africa, in the Central Africa. Actually, the HIV is originated. It is originated from a strain that is SIV, Simian Immunodeficiency Virus. Simian Immunodeficiency Virus, which was found in the chimpanzees. It jumped into the human beings. ठीक है, जैसे आजकल हम लोग कह रहे हैं कोरोना has come from the bats, है ना. Some are saying that it is man-made. So there are many views, different views about the corona. So this HIV virus, it was initially observed in the chimpanzees, and from chimpanzees it is jumped into the human beings, and there it is mutated, and first of all it was named as HTLV, and later the name HIV is given. ठीक है, later the name HIV is given. Now what is the structure of HIV? The structure of HIV is, actually it has, let me rub this first. It has an outer envelope, okay, then matrix or matrix protein, a coat of matrix protein, you can say, and the last or innermost coat is nucleocapsid. All right. This outer envelope, actually it is formed of a protein which is known as GP120.
sorry, GP160. I'm very sorry. It is known as GP160, and GP160 is further formed of two components. One is GP41 and GP120. बहुत से लोग आप में से सोचेंगे कि 41 and 120 is equal to 161 होता है, but this is the maths of virus and virus is not so good in the maths, so this is the GP160. GP stands for glycoprotein. These protein are the outer membrane is of glycoprotein. Glyco means carbohydrate, है ना, and the protein यानी कि outer layer is sugary. ठीक है? It is like this virus. In this sense, this virus is like human beings. कि बाहर से मीठा है लेकिन अंदर से ये डेंजरस है. तो this layer is made up of glycoprotein, and this glycoprotein GP160 has two components, GP41 and GP120. You can see that this is GP41 and this is GP120. So as it is clear, let me draw it here so that it will be more clear to you. This is the membrane, and this is the protein which is GP40 and GP41, sorry, and this is the GP120. Alright, so this is GP41. GP41 is transmembrane protein, and it helps in the fusion of the host envelope to the viral envelope to the host cell. Alright, and this protein, this GP120, it is also very important because this is the first protein, this is the outermost protein which attaches with the receptor of the host cell. तो ये now the question is कि किन cells का पे अटैक करती हैं, तो अभी मैं बता देती हूँ, लेकिन we will discuss it in the another video. They generally attack those cells which have the receptor CD4. ऐसी cells जिनके पास CD4 receptor होता है उन पे ये अटैक करती है. Suppose these are the T cells and they have this CD4 receptor. So this GP120 will contact with this, and later on when it will fuse it with the receptor, then later on this GP41 will fuse and the lysis of the host cell occurs and the virus get entry inside the host cell. ठीक है? This is the function of GP41 and GP120. The another layer, you can see यहाँ पर एक और आपको प्रोटीन लेयर दिखाई पड़ रही है. This is P17. Actually it is, you can draw it like this. This is the matrix protein. Alright, so you can write it here like this is the matrix protein. It is very important because in the diagnosis, in the serological point of view से ये प्रोटीन बहुत important है. Now इसके अंदर there is a nucleocapsid, and you can say that it is the actual house of the virus. ठीक है? This is the inner nucleocapsid. This nucleocapsid has many proteins in the outer. यहाँ पर बहुत सारी proteins होती हैं, like here पूरे में ये proteins हैं. This is P24. Actually the number of the proteins is given according to their molecular weight. ठीक है? तो nothing like that कि इसमें ऐसा क्यों है. इसके अंदर ये this structure of the nucleocapsid is actually icosahedral. Icosahedral. It is difficult to draw 20 corners of the nucleocapsid here, so I am simplified it and I have drawn it like this. So this nucleocapsid contains, here it is single stranded RNA. The important point is what, that it has 2 copies of single stranded RNA. ठीक है? 2 copies, make it very clear बच्चों. इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये 2 copies, जैसे आप DNA में देखते हैं कि DNA, ये DNA है, ये DNA है, this DNA is complementary to this DNA.
है ना। यहाँ पर अगर A है तो इसके पास T होगा, या इसके पास T है तो इसके पास A होगा, है ना। तो इसमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर जो RNA है, माइंड इट वेरी वेल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एक ये कॉपी है एंड द सिमिलर कॉपी इज दिस, सो these both of these copies can divide and form the DNA and then further viruses, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये 2 कॉपीज DNA की है, और जो हॉलमार्क है HIV का, जिससे HIV पहचाना जाता है, क्योंकि और कोई सॉरी, द हॉलमार्क ऑफ HIV इज द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, reverse transcriptase. This nucleocapsid is not having the reverse transcriptase only, है ना, it has actually 3 very important enzyme inside the nucleocapsid. So what are these 3 enzyme? Let me write it here. One is R. R is written इनवर्सली, बिकॉज ये क्या कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, इसलिए आपकी इजीनेस के लिए द सेकेंड एंजाइम इज I, स्टैंड फॉर I, एंड द अदर इज P. सो हियर यू कैन सी दैट these are 3 enzyme and these 3 enzyme are what? R, I, P. जनरली आप लोग RIP का मतलब समझते हैं रेस्ट इन पीस. So you can correlate with this also कि once a person get AIDS तो फिर वो later on it will rest in peace, उसकी मृत्यु जो है उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, लेकिन it's a jokes apart। यहाँ पर ये जो मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ, यहाँ जो पहला एंजाइम है that is reverse transcriptase, I stands for integrase, यहाँ पर लिख देती हूँ please, if you can zoom it here, integrase, this is integrase, here you can see I have drawn it somewhere like यहाँ ये, and it has P32, and this and another enzyme is protease, and this protease is ये, this is, and it has P10. So these 3 enzymes are there. The function of integrase, मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा फंक्शन बता देती हूँ, but the function we will discuss in the next video when we will talk about the replication of the virus. Integrase का मतलब ये वायरस एक्चुअली क्या करता है, ये वायरस RNA से DNA बनाता है और अपना DNA बनाता है, और फिर उस DNA को होस्ट DNA के साथ इंटीग्रेट कर देता है, और वो काम यहाँ पर ये इंटीग्रेज एंजाइम करता है, ठीक है। फिर उस DNA से, यानी कि अपने खुद के DNA से ये अपनी प्रोटीन्स बनाता है, तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है तो दीज प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन अ फॉर्म ऑफ पॉलीप्रोटीन्स, ठीक है, माने चेन इज हैविंग मेनी प्रोटीन्स विद इट, लाइक दिस, ये प्रोटीन एक है, फिर ये प्रोटीन एक है, फिर ये प्रोटीन है, तो दीज आर द फंक्शनल प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि इन प्रोटीन्स को सेपरेट करना, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शन। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। मुझे उम्मीद है मैंने दोनों लैंग्वेजेस में समझाने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि BSc और MSc दोनों के बच्चों को समझ में आया होगा। और इसके साथ ही मैं दूसरा वीडियो आज या कल तक अपलोड करूंगी, जिसमें रेप्लिकेशन ऑफ HIV कैसे डिवाइड करता है, कैसे डिजीज़ कॉज करता है, और उस डिजीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।